अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बहुत सू की आज रात को नींदें गायब हो गई होंगी और तन बदन में आग लग गई होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का एक नैरेटिव बनाया गया और उसके बाद मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मैसिव क्रैकडाउन पाकिस्तान में किया गया। खवातीन को उठाया गया, यंग लड़कियों को उठाया गया, बुजुर्ग खवातीन के बाजू मरोड़े गए, साफी गायब हुए, तबाही मचाई गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है और उन्होंने फौजी तनसीबात और हसास मुकामात का जलाओ घेराव किया है। लेकिन अब जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम इमरान खान ग्राउंड बनाने में कामयाब हो गया है और यहां से कप्तान की वापसी हुई है, इमरान खान की वापसी हुई है पॉलिटिक्स के अंदर और पावर कॉरिडोर्स के अंदर। और यहां से इमरान खान कम से कम एक बयानिया, एक नैरेटिव रीशेप करने में दोबारा से जरूर कामयाब हो जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है और हाम तरीन डेवलपमेंट है। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को बेगुनाह मासूम करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस का जो जलाओ घेराव हुआ, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं, उनका कोई किरदार नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, 1% भी उनका किरदार नहीं है और इस हवाले से कोई एविडेंस लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 तारीख को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की सदर हैं और मरकजी क़यादत हैं, वो खुद उस सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खुद लीड कर रही थी। बाकी तमाम तर तहरीक इंसाफ की क़यादत रूपोश हो गई थी, छुप गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी और क्राउड को लीड नहीं कर रहे थे। सामने कोई भी तहरीक इंसाफ का नहीं खड़ा था। इसी वजह से शरपसंदों को मौका मिला और उन्होंने हसास तनसीबात की तरफ गए और वहां पर जाकर एक हमला किया, जो कि किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और उन्हें हर सूरत ये कौम सजा दिलवाएगी और उन्हें सजा मिलेगी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि कोर कमांडर हाउस के सामने तक गई थी, वो लगातार लोगों को कहती रही कि आपने अंदर नहीं जाना, जलाओ गिराव नहीं करना, ये हमारी इमारतें हैं, ये हमारी फौज है, ये हमारे लोग हैं, लिहाजा यहां से बाहर निकलें। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, अगर उनके ऊपर यह बात एस्टेब्लिश नहीं हुई कि उनका किसी भी तौर पर रोल था कोर कमांडर हाउस के जलाओ घेराव में, तो इसका मतलब है कि जलाने वाले कोई और थे। इसका मतलब है जलाओ घेराव करने वाले भी कोई और थे। इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन मजीद होनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये असल शरपसंद कौन थे। इमरान खान ने ट्वीट किया इस हवाले से और इमरान खान लिखते हैं, अब जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर लाहौर की रिहायशगाह में जलाओ गिराव के मामले में बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया गया है, तो इसका साफ मतलब यह है कि मरकजी पंजाब की सदर के तौर पर और तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी के तौर पर किसी भी तरह से जलाओ घेराव में शामिल नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का अगर रोल नहीं है, जो उस दिन प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, जो मरकजी क़यादत है, जो पंजाब में पार्टी की सदर हैं, तो फिर कौन है जो गाइडलाइन दे रहा था, कौन है जो गाइड कर रहा था, कौन है जो डायरेक्शंस दे रहा था? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ कम से कम एज अ पार्टी इस सारी चीज के अंदर शामिल नहीं थी। उसके बाद इमरान खान साहब लिखते हैं कि अब ये बयानिया जो इमरान जो यानी पार्टी के खिलाफ बनाया गया था, अब उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। ये बात बड़ी खुलकर सामने आ गई है और लेट्स सी कि यहां से मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन कम से कम ये चीज बड़ी खुलकर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की कम से कम इस जलाओ घेराव में उनका कोई कॉन्सेंट शामिल नहीं था, उनकी कोई बात इसमें शामिल नहीं थी। हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऑडियोज इस दौरान लीक की गई हैं, मुख्तलिफ नैरेटिव्स बनाए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक आयरन लेडी की तरह उन्होंने रूल ऑफ लॉ को फेस किया, कानून को फेस किया। तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कोई रोया धोया नहीं, बल्कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए अदालतों के सामने गई, पेश हुई, अपना मामला अदालतों के सामने रखा, रियासत के सामने रखा। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा फवाद चौधरी साहब खिसक गए, दूसरी तरफ हमने देखा कि बुजदार साहब गैर किसी वजह की पार्टी छोड़ गए। हमने बाकी लोगों के ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन कोई भी सस्टेन नहीं कर सका। बट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खड़ी रही और अपना पॉइंट उन्होंने रूल ऑफ लॉ में साबित किया है और ना सिर्फ खुद सुरखरू हुई हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट जोड़ने में कामयाब हुई हैं। जो तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान एक डिफरेंस आ गया था, वो शायद इससे किसी हद तक कम जरूर होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, ये पैनिक क्यों कर रहा है, यानी सिस्टम इस वक्त गड़बड़ क्यों कर रहा है? तो उसकी बुनियादी वजह यह है, पाकिस्तान का जो एलीट कल्चर है वो नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान का जो एलीट एक कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो खुलकर सामने आ रहा है और वो नंगा हो रहा है। यानी सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टीवी है, लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और लोगों ने लाइव अब सारी चीज को होते हुए देखा है। 75 सालों में जो जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, वो अब लोगों ने अपनी आंखों से 2023 में होते हुए देखे हैं। इसलिए लोग इस एलीट कल्चर को, इन पावर कॉरिडोर्स को मुकम्मल तौर पर जान गए हैं। इसलिए सिस्टम पैनिक कर रहा है, अदालतें फंक्शन नहीं है, पुलिस का कोई पता नहीं चल रहा, बंदे गायब हो रहे हैं, उठ रहे हैं, मारा कुटा जा रहा है, खवातीन को घसीटा जा रहा है, क्योंकि सिस्टम बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। और जब वो एक्सपोज हो रहा है तो सिस्टम को भी समझ नहीं आ रही कि अपनी गिरती हुई इस जो हालत है, इसको किस तरह से समेटा जाए
बचाया जाए। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की पार्टी बेशक तोड़ दें, लेकिन जो टिकट है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का बिकेगा, चाहे आप चूंटी को दे दें, चाहे पत्थर को दे दें, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर पड़ेगा। जब शाहीन सबाई साहब से मैंने पूछा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान की पार्टी टूट चुकी है, 150 से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं, तो क्या खान के लिए कोई रास्ता है? उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की पार्टी से कचरा साफ हुआ है और इसकी कोई फीस भी नहीं ली गई, यानी बगैर फीस के कचरा तहरीक इंसाफ से साफ हुआ है और नए लोग अब इमरान खान को लाने पड़ेंगे। चूंकि कचरा सारा छोड़कर भाग गया है, तो इमरान खान भी अब मजबूर हो गए हैं कि उन्हें पार्टी के अंदर नए लोग लाने पड़ेंगे। नई वो क़यादत लानी पड़ेगी जो इन्हीं यूनिवर्सिटी से, इन्हीं अस्पतालों से, इन्हीं सड़कों से, इन्हीं इसी मुआशरे से उठकर आगे आई है। जो जागीरदार नहीं है, जो वडेरे नहीं है, जो बड़ी-बड़ी मिल्स के मालिक नहीं हैं, जो बहुत बड़े-बड़े लोग नहीं हैं, जो बहुत सारे मुल्क घूमते हैं या फिर मुल्क के बाहर उनके बिज़नेसेस होते हैं। लिहाजा जो सिस्टम है, जो कप्चर था उस सिस्टम का, वो जो उन्होंने बंद किया हुआ था, वो अब ढीला होता जा रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिस्टम पाकिस्तान में पैनिक कर रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।